अंबाला सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने आज जेल मंत्री रणजीत चौटाला पहुंचे। रणजीत चौटाला ने जेल की व्यवस्थाओं को जांचा और जेल का बना खाना खुद भी चखा। इस दौरान जेल मंत्रियों ने बंदियों व कैदियों से बातचीत भी की। जेल मंत्री ने कहा कि अंबाला जेल में क्षमता से अधिक बंदी व कैदी हैं। अब नई जेल बनाई जाएगी, जिसके बाद व्यवस्था में सुधार होगा। जेल मंत्री ने कहा कि हाईटेक जेल भी बनवाई जा रही है, जहां 3 टियर सुरक्षा होगी व जैमर रहेंगे। इन सब से जेल में मोबाइल व नशे को रोका जा सकेगा। इस दौरान जेल मंत्री ने जेल प्रशासन की काफी तारीफ भी की और कहा कि अंबाला जेल में नशे पर रोक लगाई गई है। वहीं दिल्ली जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मिल रही मसाज की वीडियो वायरल होने पर जेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा की जेलों में जेल मैनुअल के बाहर कुछ नहीं मिलता। देखिए, मैं हर महीने 2 जेलें विजिट कर लेता हूँ। आज दिल्ली से आ रहा था तो मैंने सोचा कि अंबाला जेल को विजिट कर लूँ। 2 सोचा था, कुरुक्षेत्र अंबाला दोनों, पर लेट होने के कारण एक ही कर सका। पुरानी जेल है, मैंने सारा अंदर सब घूम के देख के आया। हवालातियों से भी मिला, कैदियों से भी मिला। मैंने कैंटीन भी विजिट करी और इनका जो रसोई घर है वो भी करा। और जहाँ कैदी रखे हुए उन कमरों में गया, सबका देखा कैसे रह रहे हैं, कैसी इनकी व्यवस्था है। तो ठीक है, थोड़ा सा उनका ये था कि भाई हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा है। वो तो है, जो हमारे पे जेलों की कैपेसिटी है उससे कैदी हम पे ज़्यादा है। कुछ अब मेवात जेल बनी है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ हमारी ऑलमोस्ट नज़दीक नई जेलें हमारी बनेंगी। एक फतेहाबाद में, एक दादरी में और एक पंचकूला में। उसके बाद लोड कम हो जाएगा, फिर हमारे जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये मेरे ख्याल में अगले 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। बाकी ठीक है, मैंने खाना खुद खा के देखा, खाना ठीक था। और जो स्टाफ का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और नए स्टूडेंट की तो सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैं गया, मैं इनके सामने नए स्टूडेंट तो और जगह जाता हूँ जहाँ शिकायत होता है उनमें हेड ऑफिस कर देता हूँ, पर बहुत ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है पिछले 1-1.5 महीने से। कुछ गेम्स की लोगों की थी कि हमारे कुछ जिम ओपन मिल जाए, वो मैं करवाऊँगा जी। मोबाइल थे उनमें बहुत सारे तो कंडम थे। अब किसी का हर वक्त तो किसी एक आदमी को तो मॉनिटर नहीं होता। आप सब स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। जब हम पेपर देते हैं, विजिलेंटर घूमता है, 30 बच्चे बैठते हैं, उसके पैरों की आवाज़ से देख लेते हैं आदमी पेपर ऊपर नीचे करके। वहाँ भी कॉपी होती है। जहाँ 2,500-3 हज़ार आदमी रहें रात को तो सब अपने हवालात में होते हैं, कौन आदमी कहाँ दबा दे। कुछ मोबाइल ऐसी दीवार में इतनी बड़ी कैद है, कोई भी बाहर से मोबाइल भी फेंक देता है। पर हमारे ये बढ़िया है कि और जेलों से हमारी जेलों में ये है कि कभी कोई इनकाउंटर होकर नहीं छुड़ा के गए, जैसे और जेलों में, किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा। और हमारे ये नहीं कि दीवार फांद के चले जाएं, कुछ सुरंग करके चले जाएं, ये कहीं भी नहीं। इक्का दुक्का मोबाइल है, ये तो है एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया सब जगह थोड़ा, पर हम इसे चेक कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत अलर्ट हैं इस मामले में। एक मामला हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आने के बाद नशे पे हमने बहुत कंट्रोल करा है। जेलों में बहुत कम हुआ है और लोग भी चाह रहे हैं कि हम नशे से बचें, वो भी कोऑपरेट करते हैं। सर, जेलों को हाईटेक करने के लिए सरकार क्या योजना? हाँ, जैमर लगा रहे हैं हम। जेल देखिए, हमारा एक मॉडल जेल बन रही है जो पूरे समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में सबसे अलग अद्भुत होगी। वो हम रोहतक में बना रहे हैं। वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। उसमें 50 जैमर लगेंगे। उसमें हमारे 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फोर्सेज है, ITBP या CRPF, वो भी बाहर लगेगी। अंदर सेकंड राउंड होगा, फिर जो एक बार अंदर चला गया वो दोबारा नहीं जाएगा, ताकि कोई नए आपस में नेक्स्ट चीज़ ना बने। तो उसमें कोई दीवारें भी उसकी ऊंची रखेंगे। उसमें जितने खुंखार और हार्ड क्रिमिनल्स हैं उसमें हम रखेंगे, जितने कश्मीरी डेटनूज हैं, इस तरीके के जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उसको जेल में रखेंगे। अंबाला जेल का भी सर होगा जैमर अपडेट यहाँ? देखिए, नहीं, जैमर तो सब जगह के अपडेट करें, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट आती है। स्टूडेंट से हमारे DGP इन टच रहते हैं, मेरे से भी डायरेक्टली बात कर लेते हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट हुई हमारे। अभी जो स्टूडेंट खड़े हैं, पहले यूनिफॉर्म में नहीं थे, अब हमने सबको यूनिफॉर्म दे दी। हमारे CM साहब ने इमीडिएट पहली बार ऐसा हुआ कि सब स्टूडेंट को बुला के एक वर्कशॉप में बिठाया। DGP तैयार थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे DGP जेल भी उसमें थे, DGP जनरल थे, और हमारे DGP पुराने जैसे KP सिंह रिटायर्ड थे, उनको भी हमने बुलाया, अच्छी सजेशन ली। और उसमें हमने इमीडिएट 6 घंटे की वर्कशॉप में ये डिसाइड कर दिया कि इनको सबको यूनिफॉर्म और स्कॉर्पियो गाड़ी दो। ये पहली बार हुआ है हरियाणा की जेल के इतिहास में, ये काम हमने तुरंत कर दिया। सर, संजीव जेल को भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है जी। इस जेल को भी हाँ, बहुत पुरानी हो गई।
हमें कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है ये किसे बदले देख रहे हैं हम। ये काफ़ी अंडर कंसिडरेशन है कि नई जेल देखी जाए और उसको डिसमेंटल करके सरकार अपने जहाँ भी इसे इस्तेमाल करे वो सरकार का सब्जेक्ट है। सर संजीव पाटिल जी के आते ही जो है एक्शन मोड में नजर आए हैं, इससे पहले भी जेल सुपरिटेंडेंट थे। देखिए हर वक्त अलर्ट है, मैंने आपसे बताया ना, 50 एकड़ में 60 एकड़ में जेल है, उसमें दीवार से कहीं भी कोई भी फेंक जाए। अब उसका इतना नहीं कि आप इसे टोटली चेक कर दें, पर जो नई जेल है उसमें हम इस मॉडल को लेके चल रहे हैं। अभी हमारा एक पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, भोंड सी जेल विजिट करके गई है 3 दिन पहले। तो उसमें 12 मेंबर थे। सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उससे विजिट करके गए, बहुत तारीफ़ करी उन्होंने तिहाड़ भी विजिट करा, तेलंगाना भी करा। हमारी जेलों में जो प्रोडक्ट बने उसकी बहुत तारीफ़ करी कि ये बहुत रेयर टू रेयर होता है। और जो हमारा जो ऑफिसर का व्यवहार था और जिस तरीके से जो जेल मैनुअल में कब कैदी आता है कब छोड़ा जाता है, उसकी पैरोल का क्या है, जो सब उसको हम टोटल 100% फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत रिमार्केबल बात थी। और उन्होंने एक बड़ा रिलैक्स होके जेल का खाना खाया उन्होंने अंदर का, और बड़ा रिलैक्स मूड में ये भी कहा कि आपके जेलों की जो सुविधाएं देखते हैं, जो जिस तरीके का लोगों से आचरण व्यवहार है आपका, हमें लग रहा है कि जब इनकी सज़ा पूरी होगी तो ये घर नहीं जाना चाहेंगे, यही रुकेंगे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए और हरियाणा सरकार के लिए और हमारे जो डीजीपी और सुप्रीडेंट जेल है उनके लिए। देखिए हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो नियम में जेल मैनुअल से बाहर 1% भी 0% भी नहीं बनने देते। हम केजरीवाल साहब की कोई बात का मैं नहीं जवाब दूँ तो अच्छा रहेगा, वो अपना क्या कहते हैं उनका सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ सीएम साहब को ऐसी कोई आदतें नहीं है, उनका एक ही लक्ष्य है, पूरा जीवन समर्पित है कि मैं लोगों का अच्छा काम करके जाऊं। वो मेरे डिपार्टमेंट हैं दोनों। कल आपने इलेक्ट्रिसिटी का देखा होगा, HREC की मीटिंग थी, पूरी टीमें तारीफ़ करके गई। हरियाणा का सिस्टम गुजरात के बाद हम नंबर 2 है। और जेल में भी मैंने आपसे बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कहेगा, तो MPs हैं, 12 MP है, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, जेलें बहुत अच्छी है और हम इसे और भी अच्छा बढ़ाएंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। हमारा जेल का जो जिस तरीके का आपको इनपुट मिले उससे लोगों तक भेजें। बहुत देखो, जो हमारी जेल में और क्राउडिंग तो है, लेकिन नई जेल बनाने का मंत्री जी ने कहा है कि नई जेल की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसमें जितना भी समय लगेगा उसके बाद ही समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम प्रॉपर रख नहीं पा रहे हैं, ठीक रह रहे हैं, और क्राउडिंग ज़रूर है। मोबाइल कितनी बड़ी सरदर्दी बने हैं सर, जैसे कूद के निकालने पड़े हैं ज़मीन से, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला के ये अचीवमेंट कर पाए आप? देखो, मोबाइल खोद के मंत्री जी खुद, हमने जहाँ जहाँ हाई सिक्योरिटी सेल में जहाँ फ़ोन रिकवर किए हैं उन्होंने देखा है, सारा विजिट किया है कि कितना 2 फुट 2.25 फुट तक कैसे कैसे कहाँ खोदे हुए मिले हैं, पेड़ों के नीचे, दीवारों में, ये सारी जगह खुद मंत्री जी ने विजिट किया है, देखा है सब कुछ। और जो भी रिकवरी हुई है, लगभग 36 सेल फ़ोन रिकवर किए हैं टोटल। और ये पहले भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ फ़ोन जला भी दिए भट्टियों में, और काफ़ी तादाद में चार्जर, बैटरी, सिम, डाटा केबल, इस तरह की भी चीज़ें काफ़ी मिली। तो मंत्री जी प्रॉपर एक चीज़ देख के गए हैं, उन्हें विश्वास है। और यहाँ मेरी पोस्टिंग को लगभग 1 महीना हुआ है, तो नशे का जो है मामला काफ़ी ख़तरनाक होता है आजकल बंदियों के लिए, उस पर भी शिकंजा कसा हुआ है। और आगे भी नशा और मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें तो काफ़ी कंट्रोल में है अब।